भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर की बात रखने आई हूँ जब हमारे लोकतंत्र ने अपनी सबसे कठिन परीक्षा ली। तारीख 25 जून 1975 यह वह तारीख थी जब देश में आपातकाल घोषित किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत इसे लागू किया गया। उस समय देश में आंतरिक अशांति का कारण बताया गया था। इसके परिणाम स्वरूप नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और कई विपक्षी नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। साथियों, लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है सवाल पूछने की आज़ादी, असहमति व्यक्त करने का अधिकार और सरकार को जवाबदेह बनाने की शक्ति। आपातकाल के 21 महीनों ने हमें यह सिखाया कि यदि सत्ता पर नियंत्रण और संतुलन न रहे तो लोकतंत्र भी कमजोर हो सकता है। लेकिन इस दौर में हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक भी सीखना है। पहला, संविधान सर्वोपरि है। दूसरा, लोकतंत्र स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया लोकतंत्र की आधारशिला है। तीसरा, जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र की असली ताकत होते हैं। आज जब हम आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर विचार कर रहे हैं तो हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम इतिहास से सीखें, अपने अधिकारों को समझें और लोकतंत्र मूल्यों की रक्षा करें। राजनीति भी की, लेकिन फिर समय नहीं होने के कारण मैंने प्राइवेट भी पढ़ाई की। लेकिन ये जो मंच है हमारे लिए एक जो अपने शरीर में जो डर रहती कि मैं तो अलीराजपुर की लड़की हूँ, मैं तो अलीराजपुर का लड़का हूँ, मैं तो दिल्ली संसद में जाके कैसी बोलूँगी, मैं तो भोपाल के मंच में जाके कैसी बोलूँगी, ऐसा नहीं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया है कि हमारे युवा साथी हमारे मंच से कहीं पर भी जाके बोलने में हमारा गर्व हो। वो जो बातें जो अपने अंदर भरी रहती है वो हमारे शरीर से निकल जाती है और मंच पर बार बार बोलने से हमारे जो दिल की जुबान की जो ताले लगे रहते हैं वो खुल जाते हैं। और ऐसे कार्यक्रम में या कोई ऐसा विभाग नहीं होगा, कोई ऐसा हमारे युवाओं को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम बना। ऐसे सभी युवा आगे लाने के लिए मोदी जी ने हमारे लिए कुछ किया। आज हम देखते हैं कि आपातकाल की बात करते समय बहुत अच्छा होता है। इसलिए वास्तव में जो सर ने बताया कि जब आपातकाल लगा था, जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आप यूट्यूब पे जाओगे या सर्च करोगे आपातकाल, तो आपातकाल हमारे लिए हमने तो देखा ही है। शायद सोनी मैडम ने कभी देखा होगा मैडम ने, क्योंकि आपातकाल जो लगा था, आपातकाल ऐसा लगा था कि हम आज भारत देश में आजाद है, लेकिन जब आपातकाल लगा था तो हम ना तो घूम सकते थे, ना हम एक दूसरे परिवार में जा सकते थे, ना हम यहाँ से इंदौर में जाना हो तो इंदौर जाने के लिए तो बहुत स्थिति खराब हुई। हर व्यक्ति को किसी ने बाजार में जोर से चिल्ला भी दिया तो उसको जेल जाना निश्चित था। और 5 लोग 10 लोग साथ में घूमने भी गए तो उनको भी जेल जाना निश्चित था। स्थिति भयानक थी, हमारी माता बहनों की स्थिति भयानक थी, हमारे भाइयों की स्थिति भयानक थी। क्योंकि जो युवा थे उनको तो सबसे ज्यादा परेशान किया जाता था। इसलिए हम सबको ऐसे कार्यक्रम में आप लोग भाग ले रहे हैं। ये कार्यक्रम नहीं है, ये एक राष्ट्र और इस भारत माता का जो विषय आया और इस मंच पर आकर हमको भी बोलने का अवसर मिला और आपको भी बोलने का अवसर जो मिल रहा है, तो मैं तो कहता हूँ आप अलीराजपुर में दिल्ली के संसद में जाकर हमारे अलीराजपुर के बारे में बोलोगे तो हमारे अलीराजपुर जिले का गौरव और हमारे इस कॉलेज का, पीजी कॉलेज का नाम भी आगे बढ़ेगा। आज हमारे दिल्ली में जाकर बोलते हैं, ये हमारा जो कार्यक्रम है
जब मैं भी विद्यार्थी था, मैं पढ़ाई करता था, तो मैंने खेल के एक पाटीदार सर थे और वो खूब मारते थे और वो एक ही बात कहते थे कि जयपाल बोले तू पढ़ेगा नहीं, बोले राजनीति करेगा। तो गुरु की इतनी वो रहती है कि वो भविष्यवाणी भी निकाल के बता देते हैं कि भैया आप क्या करने वाले हो और आपका जो यहाँ से चयन होगा, ठीक है आपने ऑनलाइन तो क्या है, लेकिन आपके जो गुरु भी होंगे तो अभी भी बता देंगे कि फलानी बालिका है, फलाना बालक है, वो बहुत अच्छी मंच पर आकर बोलेगी। इसीलिए हमारा गुरुओं के प्रति आदर भी करना चाहिए, सम्मान भी करना चाहिए और गुरुओं को जितना मान सम्मान बढ़ाएंगे तो हमें एक रास्ता दिखाने का भी तय करेंगे। जब हम लोग 10वीं